अब एक चीज कल से लेकर के बच्चों में बड़ी चीज हुई कि सर हमारा जो फिजिकल है मेरा करने का मन नहीं कर रहा सर, आपने कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई बता दिया। कट ऑफ मैं हाई नहीं बताया हूं, कट ऑफ वही बताया हूं जो कट ऑफ एक्चुअली में जो है लगभग जाने की संभावना है। लेकिन कट ऑफ दो कट ऑफ है, एक है आपका रिटन टेस्ट का थोड़ा सा कम, जो मैं आपको बोला था 1-2 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा उसमें, जो मैंने बताया है। बहुत सारे लोग बिल्कुल भड़बड़ा गए, भयभीत हो गए। आपको पता होना चाहिए यार कि यूआर की कट ऑफ पिछली बार की उठा देख लो, यूआर कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ 75 नंबर भी अगर किसी के थे तो नहीं हुआ था फिजिकल में उसका नाम। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियों के नाम पड़े हुए हैं जिनके 75 मार्क्स थे, तब भी उनको फिजिकल के लिए पीपीटी के लिए नहीं बुलाया गया। तो खुद सोचो, तो मैंने जो कट ऑफ बताई है वो फाइनल तक के लिए मैंने बता दिया आपकी कट ऑफ। तो ये जब पिछला ये हाथ था तो सोचो, अब आप अगर यूआर की फिजिकल की पिछली बार की बात बताता हूं तो 75 में उसको नहीं बुलाया गया था, 75 में नहीं बुलाया गया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक, बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं हम, बात करें एससी की, बात करें एसटी की, बात करें ईडब्ल्यूएस की। तो अगर हम यूआर की बात करते हैं तो चलो मैं मान के चलो तुम्हारे दिल की खुशी के लिए बोलता हूं कि अगर 75 से लेकर के 78 के बीच में है तो भी तुम्हें बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहां हो सकता है इसमें? हो सकता है कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 7 गुना बच्चों को बुलाना भाई, तो 7 गुना के लिए फिजिकल के लिए बुला लेंगे। ठीक, चलो जो टोटल भर्ती है उसका 7 गुना आप बुला लिया जाएगा। तो अगर आपको कुछ नंबर आपके कम होते हैं तो जाके आप एडजस्ट कर लेंगे, इसमें फिजिकल में एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आप मान लीजिए ओबीसी के हैं तो आप किसी हाल में अगर आप 73-74 के नीचे है, ठीक है, आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा रिजल्ट दे रहे हैं तो फिजिकल के लिए आज बता रहा हूं कि फिजिकल एक कॉल कहां तक आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 67 पिछली बार चला गया था, ठीक है, 67, 68, 69, 70 तक भी अगर जा रहा था आपका हो रहा है, तो आप इस रो वाले बच्चे अपनी फिजिकल की तैयारी करते, क्यों अपनी फिजिकल कम करना। उसके बाद बात करते हैं एससी की बात करते हैं, तो एससी ईडब्ल्यूएस लगभग जो है दोनों का क्या जा रहा है इक्वल। जैसे मान लीजिए अगर आपके मान लीजिए 65 के प्लस है, 68 के रो में आप आ रहे हैं, तब भी आप फिजिकल कंटिन्यू रखिए। इसकी बात करें तो 60 से लेकर के 65 के बीच में अगर आ रहे हैं तो भी करते रखिए, क्योंकि इसमें तो क्या है कि एक्समैन और महिला कट ऑफ अलग से बताया जा सकता नहीं, क्योंकि उसका कट ऑफ अलग से जारी होगा नहीं, आपको पहले बताया था मैंने, जो कि घोर अन्याय है। लेकिन चूंकि आपको न्याय सहने की क्या हो चुकी आदत हो चुकी है, तो एक्समैन हो या महिला हो आप लोग अन्याय सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपकी खुद की अपनी पसंद चीज है। गुरुजी फिजिकल के लिए अपनी अपनी कैटेगरी से फाइट करेंगे, तो जो जनरल की कट ऑफ क्लियर करेंगे, देखो सबसे पहले सुन लेना अच्छे से बात, जनरल कोई वो नहीं है, यूआर कोई कोटा नहीं होता एक प्रकार से देखा जाए तो, कोई एक प्रकार जनरल जो है किसी फिक्स के लिए आरक्षित नहीं होता है, जनरल सभी के लिए होता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए सामान्य व्यक्ति की कट ऑफ गई 75 नंबर, सुनना, सामान्य व्यक्ति की कट ऑफ गई 75 नंबर। अब कोई ऐसा लड़का ओबीसी का जिसके नंबर आए क्या 75.5, तो ये ओबीसी में नहीं रहेंगे, इसको डाल देंगे, कहां डाल देंगे, यूआर में डाल देंगे। ऐसे कोई व्यक्ति मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का है, उसके भी नंबर आए 75.1 आए, इसको यहां डाल दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो है एससी का है, ठीक है, इसके आए क्या है 75.8 आए, उसको जन्म डाल दिया जाएगा। एसटी का है कोई लड़का, ठीक है, उसके मार्क्स आए मान लीजिए 75.3 आए, उसको भी डाल दिया जाएगा, जन्म डाल। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि जनरल उनका है तो उनमें किसी को मत आने दो अरे गजब यार, ये सबके लिए रिजर्वेशन इसमें नहीं होता, रिजर्व ये कैटेगरी है, दीज आर रिजर्व कैटेगरीज, दिस इज नॉट रिजर्व कैटेगरी, ये सभी के लिए सामूहिक तौर पर है। जैसे कुछ सामान्य के बच्चे होते हैं, बड़ा बेचारे चिल्लाते हैं सर मेरे को हमें आरक्षण नहीं मिलता, आपको मिलता आरक्षण, कहां मिलता है आपको ईडब्ल्यूएस में। अगर वास्तविक में आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के व्यक्ति हैं तो आपको यहां रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आपकी जो मिनिमम सीट है 10% सीट वो इसी में जाएंगी। लेकिन आप उससे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब जनरल के बराबर, तो आप इसमें कंसीडर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी के लिए होता है। और जो रिजर्व कैटेगरी होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है कि ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा क्या है, सामाजिक तौर पर पिछड़ गया है, आर्थिक तौर पर पिछड़ गया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहा है इकोनॉमिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तमाम चीजों पर, उसको बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमें रिजर्व इतना देना पड़ता। और अगर वो उससे ऊपर उठ के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है सभी के साथ जो है रण में लड़ने को तैयार है, इसलिए इसको यहां पर चीजें दी जाती है। क्या यूआर कट ऑफ पर क्लियर करने पर ऐसे नहीं, याद रखना एक और चीज, अगर आपके साथ एक और घटना हो जाए तो मुझे तुरंत सूचित करें। यूआर और ओबीसी वाले ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो किसी भी आधार पर यह 13% में आपको डाला नहीं जाएगा, और किसी भी आधार पर इसमें नहीं डाला जाएगा 13%। क्लियर हो गया? और अगर गलती से डाल दे तो बताना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी कम जाएगी, जो होल्ड रह के जाएंगे उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, बाकियों से कम जाएगी, क्योंकि होल्ड वाले बेचारे इनको काफी वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकी कट ऑफ जो है चीजें, लेकिन इसमें प्योर एकदम यूआर वाले डाल जाएंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी ही सामान्य तौर पे भरी है। अब सामान्य कौन कहलाता है? जात से नहीं होता, आपने फिल क्या किया है, आपने फिल करते समय क्या किया है,
कोई भी जात हो, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय यूआर किया है या ऐसा हो गया जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक यूआर में कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर कोई एससी का व्यक्ति, एसटी का व्यक्ति ओबीसी का इसमें आता है तो तुरंत बताएं, आपका रिजल्ट सुधरवा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।